Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu, and today is the last class of the topic trigonometry from class 11th mathematics. और इस क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आउटसाइड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय देयर वेरी नेचर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम कुछ एनसीईआरटी के जो दो तीन क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू सॉल्व tan 2x is equal to minus cot x plus pi by 3. Now it's written that हमें इसे solve करना है. That means ये एक trigonometric equations का क्वेश्चन है. We need to find the value of x. ये NCERT का क्वेश्चन है. But the thing is कि दोनों फंक्शन सेम नहीं है. अगर दोनों फंक्शन सेम होते और ये माइनस का साइन भी ना होता, in that case we would have used the identity of tan x is equal to tan y. But यहाँ पे अभी फिलहाल वो अप्लाई नहीं कर सकते because there are two problems. फर्स्ट प्रॉब्लम इसकी ये माइनस का साइन नहीं होना चाहिए था, एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इसकी ये कॉट की बजाय यहाँ पे टेन होना चाहिए था. तो इक्वेशन कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए बेटा, जो हमें नीड है वो यहां से साफ मुझे पता चल रही है. मेरे पास माइनस कॉट थीटा है, मुझे इसे टेन में कन्वर्ट करना है. तो यू नीड टू थिंक ऑफ एन आइडेंटिटी, कोई टेन की ऐसी आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू माइनस कॉट थीटा होती है. कैन यू थिंक ऑफ दैट? देखिए बेटा, tan से cot कन्वर्ट हो गया. ऐसा कब होता है? ऐसा तभी कन्वर्ट होता है जब हम 90 या 270 का यूज करते हैं. रिमेंबर, वो वर्टिकल एक्सिस का जब हम यूज करते थे तो फंक्शन चेंज हो जाता था. तो दैट मीन्स यहां पे या तो π/2 आना है या 3π/2 आना है. ठीक है. इसके अलावा tan जो है वो नेगेटिव है. tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में. ये दोनों क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. अगर मैं π/2 का यूज कर रहा हूं तो मैं साथ में प्लस थीटा लिख लूंगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा. अगर मैं 3π/2 का यूज करूंगा यानी 270, तब भी प्लस थीटा लिखेंगे तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कन्वर्ट हो जाएगा. तो दोनों में से कोई भी वे जो आप कर सकते हो वो दोनों ही करेक्ट रहेंगे. नाउ दिस मेथड आई एम गोइंग टू यूज. I'm going to put the value of minus cot theta here. Minus cot, this whole will be taken as theta. तो minus cot theta की वैल्यू है tan π/2 plus theta. So ये वाली जो टर्म है ये as it is रहेगी और इसकी प्लेस पे आ जाएगा tan π/2 plus theta. थीटा जो है ये पूरा है like this. समझ आ गया? अब आगे हमारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो चुकी है. अब ये tan x is equal to tan y की फॉर्म में आ गया है. एंड वी नो दैट जब भी tan x is equal to tan y होता था तो ऐसे केस में x की वैल्यू है n pi plus y where n belongs to integers, right? तो सिंप्लीफाई करने से पहले मैं एक काम कर सकता हूं, ये π/2 और π/3 दोनों को ऐड कर सकते हैं. If on taking LCM we'll get 6, so this will be 3π plus 2π, that will be 5π/6. Now I'm going to apply this identity tan x is equal to tan y, in which x will be equal to n pi plus y. So this is our y. ये भी फाइनल आंसर नहीं है. Why? Because x जो है वो दो प्लेसेस पे है. तो अब इस x को इस साइड पे ले आएंगे, 2x माइनस x करेंगे तो x बचेगा. सो साथ में x की वैल्यू आ जाएगी n pi plus 5π/6 where n belongs to z. तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है. ठीक है. तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं. तो ये आपको जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का इक्वेशन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8. अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. तो tan π/8, अगर हम बात करें π/8 की, तो π/4 तो 45 डिग्री होता है, तो इसी का और भी हाफ करेंगे, सो दैट विल बी 22.5 डिग्रीज, राइट? तो 22.5 डिग्री पे tan की क्या वैल्यू आती है ऐसे तो हमें मालूम नहीं है. तो फिर किस तरह से करेंगे? देखिए, मुझे 22.5 डिग्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट जो इसका डबल एंगल होता है विच इज 45, उसके बारे में मुझे मालूम है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है. तो यहां पे मैं एंगल को डबल करना चाहूंगा. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी ऑफ 2a, ट्वाइस ऑफ a. किसके ट्वाइस ऑफ a की? tan की, क्योंकि ये क्वेश्चन tan में है. तो मैं यूज करूंगा tan 2a. किसके इक्वल होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. अब यहां पे मैं a की प्लेस पे पुट कर दूंगा
पाई बाय 8, तो यहां अगर मैं पाई बाय 8 डालूंगा तो 2 इंटू पाई बाय 8 करने पे ये पाई बाय 4 बन जाएगा और साथ में बाकी का सारा पाई बाय 8 ही रहेगा, राइट। सो नाउ व्हाट, हम एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसे बार बार ना लिखना पड़े, tan पाई बाय 8 को x लेट कर लेते हैं, चलिए x मान लेते हैं। अब tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, ये ऊपर बन जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई दिख नहीं रहा है तो सॉल्व करने में ज्यादा आसानी रहेगी। ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा। आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि 2 और 1 बन सकते हैं, या -2 और +1 बन सकते हैं, या 1 और -2 बन सकते हैं, तो ये आपको भी फिलहाल गलत लग रहा है, तो इसके फैक्टर अभी नहीं बन पाएंगे। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूं। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -1 है, तो मैं यूज करूंगा -b प्लस माइनस √b² -4 इंटू a इंटू c जो है वो -1 है, अपॉन 2a, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2, ये बन जाएगा 4, देन माइनस माइनस प्लस 4, तो 8 आ जाएगा। नाउ √8 कैन बी रिटन एज 2√2। नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो इस 2 से कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी x की, और x हमने माना था किसको, tan पाई बाय 8 को, रिमेंबर। तो अब ये tan पाई बाय 8 की वैल्यू आ चुकी है, बट दो वैल्यूज आई हैं, प्लस वाली और माइनस वाली। अब प्लस और माइनस का जब भी हमें डिसीजन लेना होता है वो हम लेते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, बट क्वाड्रेंट तो हमें दिया नहीं हुआ। तो दिया नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमें मालूम तो है वैल्यू कितनी है, पाई बाय 8 22.5 डिग्रीज। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से 90 तक सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं। तो सिंस पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, तो ऐसे में द वैल्यू ऑफ tan pi by 8 will be 1 plus √2. Okay, I made a mistake here. यहाँ पे +2 आएगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे -2 बनेगा, this will be minus and this will be minus. So this is our final answer. ठीक है, तो tan pi by 8 की वैल्यू ये होती है। आप इसकी हेल्प से tan pi by 16 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सेम यही मेथड का यूज करके। साथ ही साथ मैं आपको एक और मेथड बताना चाहूंगा जो कि इससे थोड़ा शॉर्ट मेथड है, वो भी करके देखते हैं। अगर मैं चलिए करूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है tan x/2 की, शायद आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है इसका, जब हमने sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 की वैल्यूज फाइंड की थी। तो tan x/2 की एक आइडेंटिटी है, रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो हेयर अगर आप x को पुट कर दे पाई बाय 4, तो यहां पाई बाय 4 डालोगे तो पाई बाय 4 बाय 2 करने पे tan पाई बाय 8 बन जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस cos पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस cos पाई बाय 4। तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। उसके बाद आप एलसीएम लेके अगर रैशनलाइज करते हैं तो अगेन यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टर वे है, आप ट्राई कर सकते हैं इस मेथड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दो और एंगल हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट काफी पॉपुलर है। आपसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री, या फिर पाई बाय 10 पाई बाय 18 पाई बाय 10 ओनली। तो पाई बाय 10 जो होता है वो एक्चुअल में 18 डिग्रीज के इक्वल होता है, पाई बाय 10 रेडियंस 18 डिग्रीज के ही इक्वल होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। अब ये क्वेश्चन कैसे करना होगा, इसका करने का मेथड काफी डिफरेंट है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे एक एंगल से x और उसको 18 डिग्री मान लेंगे। नाउ 18 का कौन सा मल्टीपल होता है, सबसे लोएस्ट मल्टीपल, जो कि
किसी क्वाड्रेंट के बॉर्डर एंगल के इक्वल बनता है। बॉर्डर एंगल यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो 18 का सबसे छोटा मल्टीपल बताना है जो किसी बॉर्डर एंगल के इक्वल हो। यस यू आर राइट, 18 5 द 90, तो मैं इसको 90 बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। नाउ दिस 5x विल बी, वी विल ब्रेक दिस 5x लाइक दिस। अब एक एंगल को उस साइड पे ले जाएंगे, मैं 3x को उधर लेके जा रहा हूं। अब दोनों साइड पे आप साइन ले लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। आपको मालूम होगा साइन की फुल फॉर्म यही होती है, SINE। तो ये बन जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x, राइट। सो दिस साइन 90 minus 3x will be taken as cos 3x. Now I'm going to apply the identity of sin 2a and cos 3a. Sin 2a की आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x, और cos 3x की है 4 cos cube x minus 3 cos x, राइट। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से cos x कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पे हमारे पास है 2 sin x cos x, और यहां से आई एम गोइंग टू टेक cos x कॉमन, तो अंदर हमारे पास बचेगा 4 cos square x माइनस 3, राइट। तो cos x से cos x आप कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट, अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो इस cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, 4 minus 4 sin square x minus 3. Now bring all the terms on one side. 4 sin square x will come on this side like this, और उसके बाद we have 2 sin x, and lastly this will be 4 minus 3 which is 1. 1 को भी इधर ले आएंगे तो -1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप चाहें तो sin x को वायलेट कर सकते हैं, बट ऐसे ही सॉल्व भी कर सकते हैं। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है। आइडेंटिटी होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a। ठीक है, आप x की वैल्यू डाल सकते हो, x जो है 18 था, राइट। x हमने 18 डिग्री पे माना था, तो ये साइन 18 की वैल्यू आने वाली है। तो माइनस और माइनस प्लस, ये बन जाएगा 16 प्लस 4 विच इज √20 बाय 8। ठीक है, √20 के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तो एक 2 का पेयर तो बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है। तो दैट मीन्स आप 2 को रूट से बाहर ला सकते हैं और रूट में 5 रह जाएगा। नाउ 2 कॉमन निकाल के अगर मैं इससे कट कर देता हूं तो वैल्यू ये बचेगी। अब प्लस या माइनस में से क्या लेना है, दैट विल अगेन डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। एंगल है 18 डिग्री जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो सिंस 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसलिए साइन 18 की वैल्यू क्या लेंगे, साइन 18 की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √5/4। सो ये वैल्यू आ गई है साइन 18 की। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। cos 18 की वैल्यू निकालनी है तो वो साइन 18 की हेल्प से ही निकलेगी। कैसे, वी नो दैट साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री विल बी इक्वल टू 1। तो अगर मुझे cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और ये स्क्वायर को मैं उधर ले जाके रूट बना सकता हूं। ठीक है, तो आगे मैं साइन 18 की ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो उससे मेरे पास cos 18 की वैल्यू आने वाली है। वी हैव 1 माइनस साइन 18 इज दिस, यानी कि √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। आई विल ओपन द होल स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाय 16। ठीक है, यहां पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू ही ली है, माइनस वाली नहीं ली, क्योंकि 18 डिग्री अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो पॉजिटिव में ही रहेगा ये।
Now I'm going to take the LCM. This will be 16 minus 5 plus 1 will be 6 और साइन चेंज हो जाएंगे. मेरे पास डिनोमिनेटर में 16 है, 16 को डिनोमिनेटर से बाहर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा 10 प्लस 2√5 जो कि पूरा स्क्वायर रूट में अपॉन 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्रीज. राइट, तो ये हमारा ये इसका सोल्यूशन आ चुका है. गोइंग बाय सेम वे आप 36 डिग्री पे भी ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हो. साइन 36 एंड cos 36, वो भी 5 का ही मल्टीपल बनेगा. 36 5 द 180 होता है. तो इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आप जरूर ट्राई करिए. वैल्यूज फाइंड करनी है. साइन 18, cos 18 और tan 18. tan 18 अब आप इसके बाद निकाल सकते हैं. 18 की साइन और cos पे वैल्यू आप निकाल चुके हैं. इसी तरह फिर साइन 36 डिग्री, cos 36 डिग्री और tan 36 डिग्री, इनकी वैल्यूज भी ट्राई करेंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. We want to prove that sine square x plus sine square x plus pi by 3 plus sine square x minus pi by 3 is equal to 3 by 2. देखिए एग्जैक्टली ये तो नहीं, बट इस टाइप का काफी सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें ऑल द टर्म्स जो मैंने यहाँ पे साइन में लिखी हैं वो सारी टर्म्स कॉस में है. राइट, तो करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है. तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है. तो जैसे कि आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि जब भी दो या दो से ज्यादा साइन या कॉस कंटेनिंग टर्म्स हो प्लस या माइनस में, तो आपको पेयर बना के सी और डी वाली आइडेंटिटी लगानी होती है. तो यहां पे भी वही करना है, बट एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर लगे हुए हैं. स्क्वायर जब तक रहेंगे हम इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट उसका सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी ये यूज करनी होती है. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था. जब भी साइन पे स्क्वायर रिमूव करना हो तो ये आइडेंटिटी का यूज करना है. ऐसे अगर कॉस के ऊपर स्क्वायर हो कहीं पे, वो रिमूव करना हो तो ये आइडेंटिटी का यूज करना है. तो अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सारी टर्म्स कॉस वाली हैं, तो ये आइडेंटिटी का यूज होगा. फिलहाल इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी. सो आई एम टेकिंग एलएचएस एंड स्ट्रेट अवे साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पे मैं ये आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, विच इज 1 माइनस cos 2x by 2. और यहां पे भी साइन स्क्वायर ए ये बन जाएगा और ये बनेगा 1 माइनस cos 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल को by 2. एंड लास्टली दिस टर्म विल बी 1 माइनस cos 2x माइनस 2 pi by 3 by 2. ठीक है, तो मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया वाई टू जस्ट टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर्स. तो स्क्वायर जो है वो हट चुके हैं. अब मैं सीओडी वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए रेडी हूं. थोड़ी सी टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ. सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में 2 है उसको कॉमन निकाल लो. तो अंदर यू विल सी कि आपके पास 3 1 बचेंगे प्लस में, तो वो आप ऐड करके 3 बना सकते हैं. रिमेनिंग जितनी भी टर्म्स है 1 2 3 सारी नेगेटिव है. सो ऑन टेकिंग माइनस का साइन कॉमन वी विल गेट दिस. So this is what we have got, right? So now we have 3 cos वाली टर्म्स, जिसमें से कोई 2 का पेयर बना के आपको सी और डी की आइडेंटिटी लगानी है. पेयर किसका बनाते हैं? सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल. तीनों में सबसे बड़ा एंगल ये है क्योंकि दिस इज 2x प्लस 3. सबसे छोटा ये है बिकॉज दिस इज 2x माइनस 3. ये मीडियोकर एंगल है. दिस इज एक्चुअली cos 2x. ठीक है, तो हमें इन दोनों का पेयर बना के इन्हीं में आइडेंटिटी लगानी है सी और डी वाली. बट वो आइडेंटिटी से तो क्वेश्चन हो जाएगा. मैं आपको इससे भी एक शॉर्टर वे बताने वाला हूं. ठीक है, वो शॉर्टर वे ये है कि एक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि इन दोनों के एंगल काफी सिमिलर है. एक आइडेंटिटी होती है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी की. याद है आपको? ये आइडेंटिटी होती है 2 cos a cos b की. तो यहां पे इन दोनों टर्म्स में मैं ये आइडेंटिटी का अगर यूज कर लूं तो मुझे सी और डी वाली आइडेंटिटी नहीं लगानी पड़ेगी. रिजल्ट भी सेम आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा वो रिजल्ट. तो मैं यही आइडेंटिटी का यहां पे यूज कर रहा हूं. हियर वी हैव cos 2x एंड एट द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट cos 2 cos a जो है वो 2x है और साथ में आ जाएगा cos b. राइट, तो इस पूरी टर्म की प्लेस पे मैंने ये लिख दिया. नाउ देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 3 रहा और 2 रहा. 3 और 3/2 अगर मिला दें तो हमारा सोल्यूशन, हमारा जो टारगेट है वो तो आ जाएगा. दैट मीन्स ये सारी टर्म
जरूर कैंसिल होनी चाहिए। अब कैंसिल कैसे होंगी? cos 2π/3, 2π/3 एक काफी रिकॉग्नाइज्ड एंगल है जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसकी जरा वैल्यू निकालते हैं। cos 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 नेगेटिव में। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ये बनेगा माइनस cos 2x, फिर ये -2 cos 2x, और साथ में इसकी वैल्यू आएगी -1/2। अब इस 2 को आप इस 2 से नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई में है, जबकि ये 1/2 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। तो क्या करेंगे हम, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, ये माइनस cos 2x इंटू -1 करेंगे तो प्लस cos 2x आ जाएगा, जो कि अब आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट 3/2 विच इज इक्वल टू RH। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने का टाइम आ गया है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन यूज करने वाला हूं, आपको शो करूंगा जिसमें बहुत ज्यादा लॉजिक की जरूरत है। आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा टारगेट अचीव करने के लिए। हमें प्रूव कर रहे हैं कि सीकेंट 8a-1 अपॉन सीकेंट 4a-1 इज इक्वल टू tan 8a अपॉन tan 2a। ठीक है, ये प्रूव करना है। सो आई एम गोइंग टू टेक LHS फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी ऑफ सीकेंट 2a और सीकेंट 8a या सीकेंट 3a, कोई आइडेंटिटी नहीं है। बट अगर हम सीकेंट को कॉस में कन्वर्ट कर ले तो कॉस की आइडेंटिटी हमारे पास जरूर है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें जितने भी दोनों सीकेंट जो दिख रहे हैं उन्हें कॉस में कन्वर्ट कर लेना, लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली एलसीएम। हम एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 माइनस cos 8a, और जो cos 8a नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर में अभी मैं सेंड कर दूंगा, और ये बन जाएगा 1 माइनस cos 4a। जो इसके नीचे वाला cos 4a है वो ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे जो cos 8a था वो यहां पे पहुंच गया। तो एलसीएम लेने के बाद आपने रीअरेंजमेंट करिए, दैट्स इट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस स्टेप? इसके बाद वो कैसे बनाएंगे ना, मुझे आगे जितने भी स्टेप्स लेने हैं इसको ध्यान में रख के लेने। व्हाट आई नीड अ बिग एंगल वाली टर्म, 8a वाली टर्म इन टर्म्स ऑफ tan। हमारे पास 8a वाले कितने एंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे? एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। tan तो नहीं दिख रहा, बट डेफिनेटली tan 8a जो होता है वो क्या होगा, sin 8a बाय cos 8a, यही होगा ना, sin 8a बाय cos 8a। देखो नीचे वाला cos 8a तो मेरे पास है, बट ऊपर कहीं sin वाली टर्म तो है ही नहीं। तो क्या करें, साइन वाली टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे? आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ये वाली आइडेंटिटी देखी थी ना? ठीक है, अब यहां से अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा, यानी 1 माइनस cos 2a जो होता है वो 2 sin स्क्वायर a के इक्वल होता है। यानी इस एंगल 8a को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं। कैसे? इसको मैं 2 इंटू 4a ऐसे लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो ये बन गया 1 माइनस cos 2a जो कि 2 sin स्क्वायर a इक्वल के होगा। अगर आपको देखने में थोड़ा सा परेशानी लग रही है तो मैं इसे थीटा कर देता हूं। थीटा की प्लेस पे यहां पे 4a है। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा जो है वो 4a है, और साथ में है cos 4a अपॉन, यहां पे भी सेम उसी तरह 4a को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2a, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर 2a और साथ में cos 8a। तो बेटा जो हमारा टारगेट था कि ऊपर साइन वाली टर्म बनाना, वो हमने सक्सेसफुली बना लिया। तो क्या अब tan 8a बन जाएगा? ध्यान से देखिए, tan 8a बनेगा कैसे? ऊपर तो हमें चाहिए था sin 8a, यानी हमने cos को sin में कन्वर्ट करके sin तो इंट्रोड्यूस कर दिया, बट साथ ही साथ हमें कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ा, जो पहले एंगल 8a था वो हाफ होके 4a रह गया। अब मुझे एंगल को दोबारा से डबल करना है, तो वो कैसे करूंगा? यहाँ पे जो टर्म्स मेरे पास हैं उन्हें देख के समझ आ रहा है कि 2 sin थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए, विच इज sin 2 थीटा, एंगल डबल हो जाएगा इससे।
ठीक है, तो मैं ये आइडेंटिटी का अब आगे यूज करने वाला हूं। सो उसके लिए मुझे यहां पे 2 साइन 4a की जरूरत नहीं है, एक की जरूरत है। मैं एक टर्म, एक साइन 4a को साइड पे लिख रहा हूं, तो बाकी रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास बचेंगी 2 साइन 4a कॉस 4a, और डिनोमिनेटर में अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं, ये एज इट इज चल रहा है अभी, और यहां पे है cos 8a। नाउ here you can apply this identity, sin 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta। इससे एंगल हो जाएगा डबल, ये बन जाएगा sin 2 इंटू थीटा, थीटा यानी 4a, तो 8a बन जाएगा। ठीक है, और नीचे मेरे पास है ये सब, तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा मिलके बन जाएगा tan 8a। तो यानी मैंने tan 8a तो बना दिया, अब बचा क्या है, tan 2a रह गया। इस टर्म को छोड़ दो, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। यहां पे अब कौन सा एंगल नॉट रिक्वायर्ड है, 4a। 4a हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें 4a नहीं चाहिए, हमें तो 2a चाहिए। तो इस 4 को मैं ब्रेक कर देता हूं, 2 इंटू 2a ऐसे लिख देंगे। अब यहां पे यही वाली आइडेंटिटी उल्टा यूज कर रहा हूं मैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आया, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगाया, और डिनोमिनेटर है 2 साइन स्क्वायर 2a। दिस होल टर्म हैज बिकम tan 8a। दैट्स इट। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, सॉल्व होने वाला हमारा क्वेश्चन, 2 से 2 आप कट कर सकते हैं, एक साइन 2a से साइन 2a कट कर दो, cos 2a बाय साइन 2a बन जाता है cot 2a। ठीक है, अब हमें तो tan चाहिए, तो कोई बात नहीं, अब cot को आप 1/tan वाली टर्म्स में लिख सकते हो। तो न्यूमरेटर में वी हैव tan 8a, और ये डिनोमिनेटर में जाके बनेगा tan 2a, एंड दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज। तो ये RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन इजीली प्रूव कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज, हमें प्रूव करना है कि cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15 and cos 8 पाई बाय 15 will be equal to -1/16। अब इस टाइप का आपको लग रहा होगा, आपने क्वेश्चन किया था, 4 cos वाली टर्म थी, सामने 1/16 आ जाता था, वो एंगल थे 10, 30, 50, 70, या फिर एंगल थे 20, 40, 60, 80, राइट, यही एंगल से। बट यहां पे जो एंगल है वो बड़े अजीब से एंगल है। इनको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करने की सोचेंगे तो बहुत अजीब सी वैल्यूज बनेंगी, जो आपने, जिनकी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको नहीं मालूम होगी। तो ये क्वेश्चन देखने में जरूर वैसे ही लग रहा है, बट ये उस तरह का है नहीं, ये उससे अलग है। ठीक है, तो ये क्या पहचान है इस क्वेश्चन की, कैसे पता चलेगा कि उस वाले क्वेश्चन से अलग है। देखो, वो वाला क्वेश्चन साइन में भी हो सकता था, कॉस में भी हो सकता था, और tan में भी, बट ये क्वेश्चन जो है ये कॉस में ही होगा। और दूसरी पहचान इसकी ये होगी कि इसमें हर एंगल डबल होता जाएगा नेक्स्ट। देखिए पाई बाय 15 है, ये 2 पाई बाय 15, फिर इसका भी डबल 4 पाई बाय 15, उसका भी डबल 8 पाई बाय 15। जब भी आपको इस टाइप की टर्म्स देखने को मिले तो आप समझ लेना ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने का वे भी डिफरेंट है। क्या वे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। व्हाट वी हैव, हमारे पास है cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15। मैं इसको 2 साइन पाई बाय 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जब कंबाइन होती हैं तो ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही आइडेंटिटी जो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यूज की। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है साइन 2 थीटा। तो एंगल डबल हो गया, इसके इक्वल आ गया, तो इसलिए मुझे एंगल डबल करना था। तो मेरे पास बाकी की सारी टर्म्स जो है वो मैं एज इट इज लिख दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमारे पास ऑलरेडी बाहर है 1/2 साइन पाई बाय 15। अब नेक्स्ट व्हाट, देखो ये टर्म के एंगल ऑलरेडी सेम है, मुझे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बस। इस बार साइन वाली टर्म से नहीं करना, वो अपने आप बन चुकी है साइन वाली टर्म। अब फिर से ये आइडेंटिटी और ये बाहर आ जाएगा 1/4 साइन पाई बाय 15, और
ये बन जाएगा साइन 2a, तो 2 इंटू 2 पाई बाय 15 करने पे 4 पाई बाय 15 आ जाएगा, साथ में cos 4 पाई बाय 15, साथ में cos 8 पाई बाय 15। तो आगे फिर से वही करिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो अब देख रहे हो ये काफी एक ही स्टेप से क्वेश्चन होता जा रहा है। ये मल्टीप्लाई करूंगा बाहर आ जाएगा 1/8 साइन पाई बाय 15, और ये फिर से आइडेंटिटी बन गई किसकी, ये आइडेंटिटी बनी साइन 2a की, यानी बन जाएगा 8 पाई बाय 15 और आगे cos 8 पाई बाय 15 है। अब फिर से वही करना है, दोनों का एंगल सेम है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये फिर से आइडेंटिटी बन गई, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं अब बाकी का पार्ट ऊपर करता हूं। याद रखिएगा मुझे -1/16 प्रूव करना है। ठीक है, साइड पे लिख लेते हैं -1/16। ओके, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 तो बेटा आ ही गया है, और ये टर्म बनेगी साइन 2a, यानी कि साइन 16 पाई बाय 15। ठीक है, तो अब 1/16 जो चाहिए वो आया हुआ है, माइनस का साइन नहीं आया, बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपस में कट रहे हैं जरूर। तो अब ये कैसे काटेंगे, देखिए ये जो 16 पाई बाय 15 है, ये क्योंकि 15 से बड़ा है तो इसे आप पाई प्लस पाई बाय 15 लिख दो। ठीक है, अब ये बन जाएगा साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन होता है नेगेटिव और फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ऐसा करने पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/16, और यही हमारा टारगेट था। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में सभी में के डिनोमिनेटर में 15 की बजाय 17 होता तो इसके आंसर में क्या फर्क पड़ता है, ये माइनस नहीं आना था। क्यों, सपोज करिए यहां पे पहुंच गए, यहां पे 17 है। ठीक है, अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर इससे छोटा है, तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 17। अब ये बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसी टाइप का, वैसे मैंने बोला तो था कि ये क्वेश्चन सिर्फ कॉस में ही होता है, बट कई बार इसकी फॉर्म चेंज करके कर देते हैं, साइन में दे देते हैं क्वेश्चन, बट वो होना तब भी कॉस से ही होता है। वो एक बार मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है कुछ साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14 और साइन 5 पाई बाय 14। इसको प्रूव करना है 1/8 के इक्वल प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, कोई मल्टीपल भी नहीं है, एंगल भी अजीब है, ये ना ही एंगल डबल हो रहा है, कोई सेम डिफरेंस से भी नहीं। अगर आप सोचे कि वो 20-20 का गैप है तो वो भी नहीं है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे, साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, राइट। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं इसी का यूज करने वाला हूं। यहां पे कॉस थीटा को, सॉरी साइन थीटा को आई विल राइट कॉस 90 माइनस थीटा, ये बन गया। सेम वे में इसको भी कॉस 90 माइनस थीटा, एंड द लास्ट वन इसको हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। अब हमें इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेना है, देखना है एंगल क्या बन रहे हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम तो 14 ही आता है। 14 एलसीएम लेके बनेगा 7 पाई और माइनस पाई, तो वो बन जाएगा 6 पाई। ठीक है, यहां पे भी एलसीएम 14 आएगा, ये बनेगा 7 पाई माइनस 3 पाई विच इज 4 पाई, और लास्टली एलसीएम 14 ये आएगा 7 पाई माइनस 5 पाई विच इज 2 पाई। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो एंगल्स में कैंसलेशन हो रही है वो कैंसलेशन कर दो। जैसे कैंसलेशन क्या हो सकती है, यहां पे 3 के टेबल से कट सकता है, 3 पाई बाय 7 बन जाएगा। नेक्स्ट एंगल भी सॉरी 2 के टेबल से, ये भी 2 से कटेगा, 2 पाई बाय 7, ये भी 2 से कटेगा, पाई बाय 7। अब आप देख सकते हो एंगल ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया है। ये पाई बाय 7 है, उसका डबल 2 पाई बाय 7 है, और उसका डबल होता है 4 पाई बाय 7, मगर यहां पे दे रखा है 3 पाई बाय 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, याद आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो एंगल है इसको 4 पाई बाय 7 बनाने के लिए आप इसे 7 पाई माइनस 4 पाई लिख सकते हैं।
इस 3 पाई को, फिर 7 को दोनों के नीचे डिवाइड में लिख दो, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, ये दोनों टर्म एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कट जाएगा। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। इसका आंसर मुझे 1/8 प्रूव करना है। ठीक है, याद रखेंगे, इस बार लाना है 1/8। तो ये बन जाएगा माइनस cos थीटा, ये बन गया। अब आप देख सकते हो कि जो एंगल्स हैं वो डबल हो गए हैं एक दूसरे के। सबसे छोटा एंगल ये है और उसका डबल और फिर उसका भी डबल। अब इसके बाद आगे आपको क्वेश्चन को नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही, जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, बिल्कुल उसी तरह करना है। यानी कि आप सबसे पहले cos π/7 लिखेंगे, फिर cos 2π/7 लिखेंगे और लास्ट में cos 4π/7 लिखेंगे और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 sin π/7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ऐसा करने पे ये पूरी एक आइडेंटिटी बन रही है। किसकी आइडेंटिटी बन रही है? ये बन रही है sin 2a की। ठीक है, आगे हमारे पास cos 2π/7 है और फिर cos 4π/7 है। फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, बाहर आ जाएगा -1/4 sin π/7 और ये आइडेंटिटी बन गई है sin 2a की, तो ये 4π/7 आ जाएगा। एंड लास्टली आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बाहर आएगा -1/8 sin π/7. So this is the identity of sin 2a. So that will become sin 8π/7. ठीक है, अब इसको आगे बस सॉल्व करना ही है, होने वाला है ये सॉल्व। आपको सिर्फ 8π/7 को ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे 8π/7 को? इसे पाई प्लस π/7 लिख देंगे और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -sin π/7। ये दोनों कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये इस तरह से 1/8 के इक्वल आ गया। तो आई होप आपको यहां तक का सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन देख के? डर लग रहा है काफी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ स्क्वायर रूट आ गए, वो भी 3 तो चलिए टू योर सरप्राइज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है करने में। कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूं। आप LHS लेंगे और सबसे इनर मोस्ट स्क्वायर रूट की तरफ जाना है, क्योंकि वहीं से चेंजेस स्टार्ट करने हैं। ये सबसे इनर मोस्ट स्क्वायर रूट में देयर आर 2 टर्म्स और जिसमें से 2 कॉमन निकाला जा सकता है। सो आई एम टेकिंग 2 कॉमन और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, जो मेरा टारगेट है उसमें आप एंगल को देखो ध्यान से। एंगल मुझे चाहिए A, जबकि यहां पे एंगल है 8a, तो डेफिनेटली मुझे एंगल को छोटा करना है। तो कैसे एंगल को छोटा करते हैं? एक आइडेंटिटी जो cos स्क्वायर थीटा की मैंने बताई थी स्क्वायर रिमूव करने के लिए, वो ये आइडेंटिटी थी, राइट? ये वाली। अब इसका 2 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे ले आता हूं तो दिस आइडेंटिटी आई एम गोइंग टू यूज ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रूव दिस। इसके अलावा और किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस 8 थीटा को ब्रेक कर देता हूं 2 × 4 थीटा में, ऐसे। ठीक है, अब सबसे इनर मोस्ट स्क्वायर रूट में ये 2 के बाद ये बाकी की जो टर्म है 1 + cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और थीटा की वैल्यू है 4a। नाउ व्हाट? अब इसके बाद 2 × 2 बन जाएगा 4 और 4 रूट से बाहर आके 2 बनेगा और ये जो cos स्क्वायर 4a है ये भी रूट से बाहर आ जाएगा और बन जाएगा cos 4a। तो आप देख सकते हैं, देखते देखते एक स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया। ठीक है, सेम प्रोसीजर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब ये दोनों टर्म में आप 2 कॉमन ले लो, आपके पास है 1 + cos 4a। ठीक है, सेम जैसे यहां पे हमने किया था, इस 4a को ब्रेक करेंगे 2 × 2a में। अब अगेन आई विल अप्लाई दी आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी। 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म आ जाएगी 2 + 2 इंटू इसकी आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2a, ये बन गया। नाउ आफ्टर दैट ये 2 × 4 होगा, 4 रूट से बाहर आके 2 बनेगा एंड दिस cos स्क्वायर 2a बाहर आके बन जाएगा cos 2a।
ठीक है, एक और स्क्वायर रूट कम हो गया, तो डेफिनेटली थर्ड वन भी ऐसे ही कम हो जाएगा। जैसे अब 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह a ही है। अब 1 प्लस कॉस 2a की आइडेंटिटी होगी 2 कॉस स्क्वायर a, राइट। सो 2 टू द 4, 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2 बनेगा, और ये कॉस स्क्वायर ए रूट से बाहर आके कॉस a। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना देखने में लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So next lined up question we have cos a into cos pi by 3 minus a into cos pi by 3 plus a is equal to 1 by 3 1 by 4 cos 3a। तो ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। अब यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 कॉस वाली टर्म है और तीनों ही मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये वाली आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, राइट। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। कौन सी दो टर्म में लगाना चाहिए हमें? सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल वाली टर्म। देखिए ये पाई बाय 3 माइनस ए है, ये पाई बाय 3 प्लस ए है। एक काम करते हैं, यही दोनों एंगल्स एक जैसे लग रहे हैं, इन्हीं दोनों पे लगा लेते हैं। कॉस ए को मैं अभी साइड पे रख देता हूं, तो एलएचएस में ले रहा हूं। वी हैव कॉस पाई बाय 3 प्लस ए, देन वी हैव कॉस पाई बाय 3 माइनस ए, एंड देन इन लास्ट वी हैव कॉस ए। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। अब यहां पे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो 2 cos a cos b की क्या आइडेंटिटी होती है? cos a प्लस b, a प्लस b प्लस cos a माइनस, और साथ में आ गया cos a, राइट। तो मैंने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे? cos पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 होता है 2 पाई बाय 3, और यहां पे वी हैव cos a, नेक्स्ट वी हैव cos a वंस मोर। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है? वी हैव, दिस इज एक्चुअली cos 2a, a प्लस a। वी हैव cos 2 पाई बाय 3, उसकी वैल्यू हमें मालूम है। cos 2 पाई बाय 3 हमने अभी एक इसी क्लास में क्वेश्चन में भी फाइंड करी थी। वैसे आप फ्रेशली फाइंड कर सकते हो। 180 माइनस 60 लिख के, ये 120 है, तो इसकी वैल्यू माइनस हाफ आएगी, माइनस हाफ। और यहां पे मैं cos 2a की एक आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं? इसकी तीन आइडेंटिटी होती है। अब इसके लिए मैं देखूंगा, मुझे प्रूव करना है cos 3a। अगर आपको cos 3a की आइडेंटिटी मालूम है तो उसमें सारी टर्म्स cos वाली होती है, कोई भी साइन वाली नहीं होती। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे cos 2a की उस आइडेंटिटी का यूज करना है जिसमें सारी टर्म्स cos वाली आए, और वो आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये बन गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं ऊपर से थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं इसके लिए, बहुत है। चलिए, सो व्हाट वी हैव हाफ, and then we have 2 cos square a, then on taking LCM this will be minus 2 minus 1 minus 3 by 2 और cos a। LCM यहां पे भी ले ही लेते हैं, इधर भी LCM लेंगे तो 1 by 2, और ये बनेगा 4 cos square a minus 3 by 2 into cos a, राइट। ये 2 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये cos a को ब्रैकेट में ले आओ, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। और ये किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है cos 3a की, आप जानते हैं। तो ये बन गया 1 by 4 इंटू cos 3a। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, नेक्स्ट ऑन द लाइन वी हैव 2 sin square beta plus 4 cos alpha plus beta, then we have sin alpha sin beta, and then cos 2 into alpha plus beta is equal to
cos 2 अल्फा। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। मुझे देखिए प्रूव करना है cos 2 अल्फा, तो यानी बीटा वाली टर्म सूनर और लेटर बिल्कुल कैंसिल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना एंड टेकिंग एलएचएस। ऑब्वियसली एलएचएस ही लेनी चाहिए, बहुत बड़ी टर्म है। इसका अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसे रहने देता हूं। यहां पे मैं cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, जो कि होती है cos a cos b माइनस sin a sin b, और बाहर मेरे पास है sin अल्फा sin बीटा, एंड हेयर वी हैव cos 2 अल्फा प्लस बीटा। 2a को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, देखिए मुझे 2 अल्फा बनाने हैं, काफी सारे 2 अल्फा बनाने हैं, तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे। चलिए 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 4 cos अल्फा cos बीटा, और साथ में इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका बन गया 4 sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा cos बीटा, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है ये भी आप समझ जाएंगे। यहां पे मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं cos a प्लस बी की, विच इज cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, मैं यहीं पे मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। ये जो 4 है, ठीक है, इस 4 को मैं स्प्लिट कर रहा हूं 2 इंटू 2। एक 2 को इस पे लिख दो और एक 2 को यहां लिख दो, तो इससे ये दो आइडेंटिटीज बन गई। ये भी sin 2 अल्फा की आइडेंटिटी है, ये भी sin 2 अल्फा की आइडेंटिटी है। यू रिमेंबर दैट। तो इससे क्या हुआ, ये बन जाएगा sin 2 अल्फा, ये sin 2 बीटा, दोनों टर्म इस टर्म के साथ कट जाएंगी। तो एक टर्म का तो सोल्यूशन हो गया पक्का पक्का, तो वो टर्म तो खत्म। अब बाकी का क्या किया जा सकता है, अभी मैं मैनेज करता हूं बाकी की टर्म्स को। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 sin स्क्वायर बीटा कॉमन है। हमारे पास बचेगा 1, और यहां पे बचेगा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और ये टर्म जैसे कि आप जानते हैं ये बन चुकी है sin 2 अल्फा sin 2 बीटा, और ये टर्म उसके साथ हमने सॉल्व कर दी है। और आगे रिमेनिंग टर्म है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, देन वी हैव माइनस sin 2 अल्फा sin 2 बीटा। अब ये पूरी टर्म मैं इसके साथ कैंसिल कर देता हूं। ये क्या बन गया, ये किसी की आइडेंटिटी है क्या, ये वैसे cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। मुझे cos 2 अल्फा की जरूरत है, तो देखते हैं अभी कैसे बनता है ये। तो ये आ गया 2 sin स्क्वायर बीटा, एंड देन दिस इज cos स्क्वायर अल्फा। नाउ व्हाट, मुझे cos 2 अल्फा तो चाहिए, cos 2 बीटा की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो कुछ कॉमन निकल सकता है। एक काम करता हूं मैं, यहां पे दोनों की ही आइडेंटिटी ओपन कर देता हूं। एटलीस्ट cos 2 बीटा की आइडेंटिटी तो ओपन करनी पड़ेगी। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा cos 2 अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस 2 cos अल्फा माइनस 2 cos 2 अल्फा और sin स्क्वायर बीटा। अब आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास टर्म है cos स्क्वायर अल्फा और साथ में sin स्क्वायर बीटा। यहां पे भी मेरे पास sin स्क्वायर बीटा और साथ में ओके देयर इज अ मिस्टेक हियर। व्हेन आई टुक माय 2 sin स्क्वायर बीटा कॉमन, तो यहां पे आ जाएगा 2, जो कि आइडेंटिटी होती है किसकी, ये आइडेंटिटी है cos 2 अल्फा की, तो ये बन गया cos 2 अल्फा। तो अब आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, cos 2 अल्फा। ठीक है, ओके, मेरे लिए भी चैलेंजिंग क्वेश्चन था। लाइव भी मैं कर रहा हूं ये सॉल्व क्वेश्चन, तो इसलिए फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ऐसे चेक करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं स्टेप्स में, तो मॉडिफिकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन on the line is, so these are the questions which students like you have sent me to solve this for you. So next is sin 3x
by cos 9x and then we have sin 9x by cos 27x और मुझे प्रूव करना है 1/2 tan 27x minus 10x। ओके, अब ये क्वेश्चन भी काफी बड़ा सा लग रहा है, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको फर्स्ट टाइम करना काफी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो कईयों की थोड़ी बहुत अगर ट्रिक पहले से अगर आपने कर रखे हैं तो बहुत इजीली हो जाएंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आपको अगर ऊपर दिया हुआ है साइन एक्स, तो आपको साइन एक्स वाली टर्म के साथ कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एंगल सेम रखना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस रखने के लिए। सेम वे में यहां पे हमें दिया हुआ है साइन 3x, तो मुझे साइन 3x को मल्टीप्लाई करना है कॉस 3x से, ऊपर और नीचे। और यहां पे अगर साइन 9x है और नीचे कॉस 27x है, तो मुझे कॉस 9x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों किया? मैं यहां पे आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं 2 sin a cos a वाली, विच इज इक्वल टू sin 2a, पर 2 नहीं है हमारे पास, तो मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे ब्रैकेट को। नो, अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर हमारा बन चुका है sin 2x, ठीक है, और नीचे की टर्म एज इट इज आएगी। ये पूरा बन चुका है sin 6x और नीचे आ जाएगा cos 9x cos 3x, और ये वाली टर्म बन जाएगी sin 18x और नीचे है cos 27x cos 9x। अब we have to find out some relation between these three angles and these three angles। कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है जो तीनों में चल रहा है एक जैसा। What I can see कि 3x और x का जो डिफरेंस होता है वो 2x होता है, जो कि यहां पे दिख रहा है। 9x और 3x का डिफरेंस 6x होता है और 27x और 9x का डिफरेंस 18x होता है। तो यहां से नेक्स्ट हिंट मुझे मिल गया कि मुझे sin 2x में जो 2x है उसे ब्रेक करके ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और ऐसे ही ये जो 6x है इसे कैसे लिखना होगा, 9x माइनस 3x। और सेम वे में 18x को कैसे लिखेंगे, 27x माइनस 9x। समझ आया आप सब लोगों को? तो यहां पे ये ट्रिकी क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। मैंने अभी तक डिनोमिनेटर नहीं लिखा, तो सबका डिनोमिनेटर भी लिख देता हूं। नाउ इसके बाद हमें ना साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट। तो मैं लिखूंगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो आप आंसर इसका याद रख सकते हैं। चलिए, ये बहुत लंबा आंसर है, याद भी हो सकता है, ना रहे तो लिखा रहने देते हैं अभी। तो यहां आई एम गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर साइन a माइनस बी, विच इज साइन a cos b माइनस cos a sin b। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos 3x cos x। सेम आइडेंटिटी यहां पे लगेगी, sin a cos b माइनस cos a sin b। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos 9x cos 3x, यहां पे भी sin a cos b माइनस cos a sin b। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos 27x cos 9x। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग रखेंगे। जब मैं डिनोमिनेटर को इसके नीचे रखूंगा इन दोनों को, तो आप देख सकते हैं cos x से cos x कटेगा, sin 3x और cos 3x डिवाइड होके बन जाएंगे tan 3x। और जब इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो cos 3x कट जाएगा, sin x बाय cos x बन जाएगा tan x, राइट। सेम वे में इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो cos 3x कटेगा, ये दोनों मिलके बन जाएंगे tan 9x। और इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो cos 9x कटेगा, sin 3x और cos 3x मिलके बन जाएगा tan 3x। तो क्या हो रहा है, एक बार tan वाली ये टर्म आ रही है, माइनस tan वाली ये टर्म आ रही है, एंगल। यहां पे tan ऑफ 9x आ गया, tan ऑफ 3x आ गया। सेम वे में यहां पे एक आ जाएगा tan ऑफ 27x
और साथ में आ जाएगा tan ऑफ 9x। ये टर्म्स हमारे पास आ गई हैं और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सब कैंसिल हो गए। सो अब आप देख लो कौन कौन सी टर्म जो है आपस में अभी कैंसिल हो जाएंगी। अब व्हाट आई कैन सी इज tan 3x और tan 3x कैंसिल हो रहा है, tan x वाली कोई टर्म नहीं है, tan 9x और tan 9x भी कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास क्या बचा, एक 1/2 बचेगा और बड़े वाली एंगल की टर्म है tan 27x माइनस tan x, तो ये इक्वल टू RHS आ गया। तो आई होप आज की क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं आपको बहुत न्यू लगे होंगे, खासकर लास्ट में जो क्वेश्चंस हुए वो तो काफी न्यू क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन कभी ना कभी वंस इन अ वाइल किसी ना किसी स्कूल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 11th क्लास में। तो इसलिए इट्स बेटर कि यू जस्ट गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस। ये वीडियो को एक बार दोबारा देखिए इफ यू थिंक कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।